आज की वीडियो में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं नए इंडाइसेस के बारे में जो एनएसई ने इंट्रोड्यूस किए हैं, जो 8 अप्रैल से मार्केट में आ चुके हैं। तो ये है वो 4 इंडाइसेस के नाम: निफ्टी टाटा 25 कैप, निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, निफ्टी मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर, निफ्टी मिड कैप हेल्थ केयर, मिड स्मॉल हेल्थ केयर, सॉरी। हाँ, तो इनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। मैंने इनके बारे में एक वो समरी बना के रख दिए, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं इनके बारे में। तो फर्स्ट इज निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर। निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर ट्रैक्स द परफॉर्मेंस ऑफ द मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स विद इन द हेल्थ केयर सेक्टर। तो इससे क्या है, मिड कैप और स्मॉल कैप जो भी ये हेल्थ केयर में है उनको ये ट्रैक करता है। ये जो होता है इंक्लूड्स अप टू 30 स्टॉक्स सिलेक्टेड फ्रॉम द पेरेंट निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें से 30 स्टॉक्स सिलेक्ट करेंगे। 400 स्टॉक्स में से वो होंगे 6 मंथ के एवरेज फ्री फ्लोट में ना, 6 मंथ के एवरेज में वो चूज करेंगे वो स्टॉक्स को। ठीक है, और उससे वो लोग निकालेंगे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कि किसका ज़्यादा है किसका अच्छा है, वो सब के हिसाब से ये बनेगा इंडेक्स। ठीक है, द वेट ऑफ ईच स्टॉक इन द इंडेक्स इज बेस्ड ऑन स्टॉक्स फ्री फ्लोट। ओके, तो ये जो है ना निफ्टी टाइप का इंडेक्स होगा। जितना ज़्यादा मार्केट कैप उतना ज़्यादा उस पर वेटेज होगा। ठीक है, चलिए जान लिए। और निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर कैन बी यूज फॉर वेराइटी पर्पसेज सच एज बेंचमार्किंग, फंड पोर्टफोलियोज, लॉन्चिंग ऑफ इंडेक्स फंड्स, ईटीएस एंड स्ट्रक्चर्स पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ये अपन जान लिए। मिड कैप और स्मॉल कैप में से 30 स्टॉक्स निकालेंगे। 30 स्टॉक्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे ही सबका ज़्यादा होगा, जिस दिन का सबसे ज़्यादा है वो सबका एक अलग इंडेक्स बन जाएगा और उनके में वेटेज भी वैसे ही रहेगी। चलिए निफ्टी टाटा 25 कैप के बारे में जान लेते हैं। तो निफ्टी द कॉर्पोरेट ग्रुप इंडाइसेस are designed to reflect the performance of NSE listed companies belonging to a particular corporate group। तो इसमें क्या है, टाटा का इंडेक्स है, समझ में आ गया। द निफ्टी टाटा ग्रुप 25% कैप इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ 10 कंपनीज। ठीक है, 10 कंपनी टाटा की, एंड इज बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। वही अपन जान लिए फिर से। क्या है, टाटा की सबसे ज़्यादा जो महंगी मार्केट कैप वाली सबसे ज़्यादा कंपनी है वो सबसे ज़्यादा वेटेज होल्ड करेगी, सबसे कम वाली कम वेटेज होल्ड करेगी। सिंपल बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। At the time of rebalancing shares, change in index constitute change in investable weight factors. The weightage of index constitute where applicable is capped at 25%। ठीक है, तो इसका मतलब यही है। तो इसका मतलब इतना ही है गाइस कि इसका 25% ही होल्ड करेगा, सब टाटा शेयर का मिला के मार्केट कैप वो 25% ही होल्ड करेगा वेटेज। ठीक है, अगर समझ लीजिए सबका मिला के 10,000 करोड़ है ना, तो सिर्फ 2500 करोड़ ही रहेगा इसका मतलब यहाँ पे। ठीक है, वो समझ गए। और ये वापस वही लिखा हुआ है। और इसका निफ्टी टाटा ग्रुप इंडेक्स वेरिएंट है। ठीक है, ओके। निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें क्या है, द निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 50:30:20 index aims to track the performance of select large cap, mid cap and small cap। तो इसमें अपन क्या है, मल्टी कैप में 500 है। ठीक है, 500 में 50% लार्ज कैप है, 30% मिड कैप है, 20% स्मॉल कैप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, स्टॉक्स फ्रॉम द निफ्टी 500 इंडेक्स दैट रिप्रेजेंट्स द मैन्युफैक्चरिंग थीम। ठीक है, ये लोग मल्टी कैप वाला क्रिएट कर रहे हैं, वो निफ्टी 500 है। ठीक है, टॉप वही अलग अलग कंपनीज का है। द वेट ऑफ द स्टॉक्स इज बेस्ड ऑन ईच स्टॉक्स फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। वापस से वही चीज़, ज़्यादा मार्केट कैप इक्वल्स टू ज़्यादा वेटेज। ओके, ओवरऑल वेट टू द लार्ज कैप सेगमेंट इज फिक्स्ड एट 50%, मिड कैप एट 30%, स्मॉल कैप एट फिक्स्ड एट 20%। स्टॉक्स वेट आर कैप्ड एट 10%। ओके, एट द टाइम ऑफ इंडेक्स रीबैलेंसिंग। तो जो स्टॉक्स का वेट होगा ना, वो 10% पे वो लोग कैप कर देंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएगा वो। ठीक है, इसमें वेट वैसे रहेगा इसका। ठीक है, 500 इज ओके, वापस से वही लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने हाँ, निफ्टी मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो द निफ्टी 500 मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके बोलने में थोड़ी दिक्कत है। 50:30:20, वापस से वही चीज़, लार्ज कैप 50:30 इस पे और 20 उस पे। ठीक है, और स्टॉक्स वापस से कैप रहेंगे 10% पे उनके मार्केट कैप के इंडेक्स रीबैलेंसिंग के टाइम। ठीक है, वही चीज़ अपन जान लिए, वापस से वही है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को वो कर रहे हैं टारगेट, ये मैन्युफैक्चरिंग को टारगेट कर रहे हैं, ये सिर्फ टाटा ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, और ये तो अपना हेल्थ केयर को टारगेट कर रहे हैं, मिड और स्मॉल।
जिस पे ज़्यादा पोटेंशियल होता है रादर देन लार्ज कैप। तो ये अपन जान लिया आज की वीडियो में। आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। आपको कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, तो आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे आप डाउट्स पूछिए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले। व्हाट्सएप ग्रुप पे एक एक डाउट को मैं पर्सनली क्लियर करते हैं हम लोग, मेरी कम्युनिटी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रील में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।